मेरा नाम है उमर बिन लादेन। मैं आपको बताऊंगा उस शख्स के बारे में जिससे दुनिया करती है नफरत। जो है दुनिया का मोस्ट वांटेड शख्स, जिसके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से सने हैं, जो बेरहम है, जो बर्बर है, जिसके दिल में अगर कुछ है तो सिर्फ नफरत। वो नफरत जिसने न सिर्फ दुनिया भर में हजारों बेगुनाहों को मारा, बल्कि लाखों लोगों को गुमराह किया, लाखों नौजवानों की जिंदगी जिहाद के नाम पर तबाह की। उसने हमें भी नहीं छोड़ा, न मुझे न मेरे भाई बहनों को। नहीं किया उनकी छोटी उम्र का ख्याल, नहीं किया उनकी बीमारी का ख्याल। झूठे जिहाद के जुनून में उसकी नफरत ने हमसे छीन लिया हमारा सुकून, हमें कर दिया दरबदर। सीरिया और सूडान की खाक छानने के बाद हमें पहुंचा दिया तोरा बोरा की खतरनाक पहाड़ियों में, हर रोज जिंदगी से जंग लड़ने, हर रोज मौत को मात देने। मैंने करीब से देखा है उस शख्स को, 21 बरस तक रहा हूं उसके साथ। उसके हर तौर तरीके से मैं हूं वाकिफ। मैं एक एक कर खोलूंगा उसकी जिंदगी के उन पन्नों को जिन पर अब तक पड़ा था पर्दा। मैं बताऊंगा आपको दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स की शख्सियत के बारे में। मैं उसके बारे में बहुत कुछ जानता हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं हूं उस मोस्ट वांटेड शख्स का चौथा बेटा। जी हां, बदकिस्मती से ओसामा बिन लादेन मेरा बाप है। ओसामा बिन लादेन यानी दुनिया का मोस्ट वांटेड शख्स, वो शख्स जिससे दुनिया नफरत करती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी है, जो हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार है, जिसने दुनिया की अमन और शांति को गहरा झटका पहुंचाया है। लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया उसके बारे में जानना नहीं चाहती। आज दुनिया के इस सबसे बड़े मुजरिम की दास्तान हम आपको दिखाएंगे, खोलेंगे उसकी जिंदगी से जुड़े कई अहम राज, वो राज जो अब तक रेगिस्तान की रेत और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में दफन थे। ये राज चौंकाने वाले हैं। इन राजों से पर्दा उठाया है खुद ओसामा के बेटे उमर बिन लादेन ने, किताब ग्रोइंग बिन लादेन में। वो कयामत का दिन था, वो तबाही का दिन था। उस दिन ने मेरी और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तारीख थी 11 सितंबर 2001। मैं सऊदी अरब की राजधानी जेद्दाह में अपनी दादी के आलीशान मकान में गहरी नींद सो रहा था कि अचानक मेरे चाचा चिल्लाते हुए मेरे पास आए और कहा कि जल्दी टीवी के पास चलो। चाचा चीख रहे थे, देखो तुम्हारे बाप ने क्या कर दिया, उसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब टीवी पर मैंने ट्विन टावर्स की तस्वीर देखी तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं कि पहले मैं ये मानने को तैयार नहीं था कि इसके पीछे मेरे पिता का हाथ है, क्योंकि जिस तरह की तबाही मैंने टीवी पर देखी और जहां ये तबाही हुई थी, मुझे लगा कि इसके पीछे जरूर किसी और सुपर पावर का हाथ है। लेकिन जब मैंने अपने पिता यानी ओसामा बिन लादेन को 9/11 की जिम्मेदारी लेते हुए सुना तो मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। शर्म से मैं जमीन में गड़ गया।